आप सबको ये खुशखबरी मिल चुकी है कि आज देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। रिसेंटली हमने सुना कि भारत की 5 एमिनेंट पर्सनैलिटीज को भारत रत्न अवार्ड से ऑनर किया जा रहा है और हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड किसको और किसके द्वारा दिया गया था। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में और जानते हैं ऑल अबाउट द भारत रत्न अवार्ड। 2 जनवरी 1954 को तब के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पास किए रिजोल्यूशन के अनुसार भारत रत्न अवार्ड देने की शुरुआत करी थी और सी गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को पहली बार भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। शुरुआत में जहां सिर्फ ये अवार्ड आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को दिया जाता था, लेकिन साल 2011 के बाद बाकी के भी एरिया इसमें शामिल कर लिए गए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक पहुंचा सकें। आपके द्वारा किया गया हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम अगले वीडियो में और बेहतर रिसर्च कर सकें। ये है नंदलाल बोस जी, एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने इंडियन मॉडर्न आर्ट को न सिर्फ एक अलग पहचान दी बल्कि इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और इन्हीं को श्रेय जाता है भारत रत्न को इसकी पहचान देने का। इस मेडल का शेप एक पीपल के पत्ते की तरह होता है जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर। वहीं पर इसकी थिकनेस 3.1 mm होती है। जहां फ्रंट साइड पर इस मेडल पर एक सूरज की तस्वीर और भारत रत्न शब्द देवनागरी लिपि में उकेरा हुआ होता है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन एम्बलम के साथ सत्यमेव जयते की टैगलाइन लिखी हुई होती है जिसे सफेद कलर के रिबन से गले में पहनाया जाता है। यह अवार्ड उनको दिया जाता है जो देश के लिए एक्सेप्शनल सर्विस देते हैं, वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से, वो भले चाहे जिस भी रिलीजन का हो या फिर उसका कोई भी जेंडर हो। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं तब आप इस अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। कैंडिडेट का रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री भेजते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जो कि प्रेसिडेंट के पास भेजने से पहले यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया होता है। ये रिकमेंडेशन आता है डिफरेंट सोर्सेज से और इन सोर्सेज में आती है सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर। इस सारी प्रोसेस के बाद प्रेसिडेंट इसको फाइनली अप्रूव कर देते हैं, जिसके बाद इन कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंसमेंट 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसी डेट्स पर करा जाता है। इस अवार्ड की मिंटिंग होती है कोलकाता में, जिसकी हर एक मेडल की कॉस्ट अलॉन्ग विद अ बॉक्स आती है अप्रॉक्स 2,57,732 रुपए। वैसे तो अवार्ड रिसिपिएंट को कोई कैश रिवॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन पर्क एंड फैसिलिटीज जरूर मिलती हैं, जिसमें शामिल है लाइफ टाइम पेंशन जो कि बराबर होती है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी के बराबर। साथ साथ एयर इंडिया में लाइफ टाइम डिस्काउंटेड डोमेस्टिक ट्रेवल की भी फैसिलिटी मिलती है और मिलता है एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटीज। और अगर रिसिपिएंट की डेथ इंडिया में होती है तो उनका फ्यूनरल फुल मिलिट्री ऑनर के साथ होता है। अगर 1954 में 2024 के रिसिपिएंट को भी इंक्लूड कर लें तो इस अवार्ड के रिसिपिएंट की संख्या हो जाती है 54, जिसमें इंक्लूड है 16 ऐसे लोग जिनको मृत्यु के बाद ये अवार्ड दिया गया है और 4 फॉरेन नेशनैलिटी वाले लोगों और साथ में इंडियन आर्मी और इसरो जैसी 2 ऑर्गेनाइजेशन। वहीं 2024 में इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले लोगों के नाम कुछ इस प्रकार हैं।